तो यहाँ पे एक डबफिस्ट का एक अदर अपडेट आया है और ये रियली में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि इससे कुछ ऐसी चीज़ है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया है। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये रोम कैसा परफॉर्म करता है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है और कुछ चीज़ों के लिए क्या कुछ आपको करना पड़ता है। यानी फुल ऑन जानकारी आपको मिलने वाली है इस अपडेट से रिलेटेड। और अगर आप F5 के यूजर्स हो तो पूरा एंड तक वॉच कर लेना। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वॉलपेपर मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे ऑलरेडी वॉलपेपर टेलीग्राम के चैनल पे दिया गया है, वहाँ से आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। बाकी अगर हम आते हैं इसके सेटिंग के अंदर और अबाउट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे लुक में हल्का फुल्का चेंजिंग देखने को मिलेगा, काफ़ी तक पहले जैसे ही, बट हल्का फुल्का 19-20 का फर्क है। यहाँ पे हमारे मेंटेनर का नेम देखने को मिलता है, बैटरी कैपेसिटी, डिवाइस नेम वगैरह आपको मिल जाएगा। एंड्रॉयड वर्जन आपको जो 16 मिलता है, डबफिस्ट 16 है। 5 जुलाई का सिक्योरिटी पैच है, यहाँ पे कर्नल वगैरह दिया गया है और अगस्त 3 का यहाँ पे बिल्डर देखने को मिलता है, लिनक्स इन्फोर्सिंग वगैरह है। और अगर आप यहाँ पे कर्नल एसी वगैरह यूज करना चाहते हो तो इसका अलग से फाइल दे दिया गया है, जिसे आपको बस रिकवरी से फ्लैश करना है, आपका जो फ़ोन रूट हो जाएगा के एसी से। तो वो फाइल मैं आपको दे दूंगा, आप यूज कर सकते हो या फिर अपना मेथड फॉलो करके इसे आप रूट कर सकते हो अगर आपको करना है तो, क्योंकि रूट की कोई ज़रूरत ही नहीं है आज के टाइम पर, लेकिन आप रूट यूजर्स हैं तो बात अलग है। बाकी यहाँ पे कुछ बेसिक से चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव देखने को मिली, डिफरेंट देखने को मिली। और ये चीज़ मैंने अपने टेलीग्राम एक नया चैनल क्रिएट किया है, जहाँ पे मेरे से रिलेटेड न्यूज़ मैं आपको देता रहता हूँ। जब भी मैं कोई चीज़ टेस्ट करता हूँ उसमें कुछ स्पेशल चीज़ें देखने को मिलती है, मैं उसका इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देता हूँ। यानी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ डिफरेंट मिला तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। तो आप उसे ज्वाइन करोगे तो टाइम टू टाइम कुछ चीज़ें मिलती रहेगी न्यूज़ से रिलेटेड, पर्सनली मेरे काम का, ठीक है। तो आप चाहो तो ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पे मैंने आपको शो किया है इसका, जो कि साउंड इफेक्ट्स वगैरह और बाकी चीज़ें देखने को मिली ना, वो रियली में मज़ा आ गया देख के। आप चाहोगे तो वहाँ पे भी सुन सकते हो, मैं आपको यहाँ पे सुनाता हूँ। जब भी मैं स्क्रीनशॉट क्लिक करूँगा तो डिफरेंट साउंड आता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा है मुझे। ये साउंड आपने पहले भी शायद सुना होगा किसी किसी में, लेकिन मुझे यहाँ अच्छा लगा। अब लॉक अनलॉक सुनो आप। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा है, इसके साथ आपको हैप्टिक फील होता है, ये चीज़ काफ़ी सही है। और चार्जिंग के टाइम पे भी आपको साउंड सुनाई देता है। तो ये चीज़ है ना, ये थोड़ा सा और ज़्यादा रिफाइन हो जाता है जब आप इसे फ़ोन को यूज़ करते हो। ये सारी चीज़ आपको फील होती है ना जब भी आप कुछ भी टास्क करते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये चीज़ यहाँ पे ऐड हुई है। बाकी जेस्चर्स के अंदर आपको ये स्क्रीनशॉट के ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे पावर बटन वगैरह और बाकी अदर सेम बेसिक से ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। फाइल ट्रांसफ़र स्टार्टिंग पे ही आ जाता है सेटअप वगैरह करने से पहले, तो आप वहाँ से फाइल वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे डायग्नोसिस, यहाँ पे अपडेटर और बाकी बेसिक से ऑप्शन मिलते हैं। UI यहाँ पर रियली में काफ़ी स्मूथ है और जब आप इसे यूज करोगे तो आपको टच रिस्पॉन्स काफ़ी बेटर फील होने वाला है, क्योंकि ये पर्सनली मैंने नोटिस किया है इस अपडेट के अंदर। ये एंड्रॉयड 15 के साथ भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, एंड्रॉयड 16 आते ही ये भी अपना कमाल दिखा रहा है और ये चीज़ काफ़ी सही लगी मुझे। बाकी चार्जिंग कंट्रोल है, यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन का है, पावर टूल मिल जाता है, जहाँ से आप चाहो तो पावर ऐप सिंगल कंट्रोल कर सकते हो अपने ऐप का पावर वगैरह, या पूरा UI का परफॉर्मेंस वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और मैंने परफॉर्मेंस बूस्ट रख के भी जो चीज़ें टेस्ट करी है उसका रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा कैसे देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पे बाकी अदर कंट्रोल के ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है यहाँ से इन सभी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो, एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हो। अदरवाइज नॉलेज नहीं है इनका तो इन्हें छेड़छाड़ नहीं करो, दूर रहो तो बेटर रहेगा। बाकी यहाँ पे बैक की ओर चलते हैं तो आपको मिलता है ऐप्स, जहाँ पे एंड्रॉयड 15 के कुछ फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि स्टोरेज कहाँ पे सेव करना है। बाकी यहाँ पे गेम बार वगैरह मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही काम करता है और इसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। क्लाउड मीडिया का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे जो साइड बार है इसके अंदर कस्टमाइजेशन ऐड हो चुका है एंड्रॉयड 16 आते ही, जहाँ पे आप इसके रो एंड कॉलम को अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। देखो 3 हो गया, यहाँ पे आपका 2 हो जाता है। किधर गया भाई हमारा साइड बार, ये रहा, ठीक है। तो ये 2 हो गया, आप चाहो तो इसे 1 कर सकते हो। यहाँ पे 3 कॉलम के ऑप्शन दिए गए हैं, आप चाहो तो इसका DPI और बाकी चीज़ें बढ़ा के जो इसके साइज में बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जैसे भी आपको इसे कस्टमाइज करना है उस हिसाब से रख सकते हो। और ये देखने में काफ़ी सही लगता है। आप चाहो तो लेफ्ट या राइट भी अपने है जो इसे रख सकते हो साइड बार को। तो ये चीज़ काफ़ी सही लगी कि एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन दिया गया है। बाकी जो नॉर्मल गेम स्पेस रहता है वो आपको देखने को मिल जाता है, इसमें भी एनिमेशन वगैरह के थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करे गए हैं और बाकी वही सारे बेसिक से ऑप्शन आपको मिलते हैं। डिजिटल वेलबिंग के अंदर एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि ये कोई रिकॉर्ड एक्सेस नहीं कर रहा है, जो कि बाय डिफॉल्ट ये चीज़ देखने को मिली। ऐसे भी मैं इसका यूज ही नहीं करता, कि आप करते हो या नहीं बताना मुझे। उसके बाद फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बेसिक से सारे सेटिंग आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे डिवाइस आपका एनक्रिप्टेड मिल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है साउंड एंड वाइब्रेट का ऑप्शन, जहाँ पे डॉल्बी वगैरह दिया गया है, क्लियर स्पीकर
स्पीकर दिया गया है और बाकी वही सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। मोड्स तो आपने पहले से यूज किया है, उसका नोटिफिकेशन के अंदर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री और बाकी अदर ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन को एक्सेस कर सकते हो इस जगह से, जो कि आपका टोटल नोटिफिकेशन हिस्ट्री शो करेगा और यहाँ से आप नोटिफिकेशन के सेटिंग के अंदर जा सकते हो। यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन क्लीन करने का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है और जब भी आप यहाँ से कुछ चीज़ों को क्लीन करते हो तो आपको हैप्टिक फील होता है और उसका इफेक्ट आपको बाकी अदर है जो आइकन के नोटिफिकेशन पे भी देखने को मिलता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। बाकी यहाँ पे जो भी ऑप्शन को आप इस तरीके से ऑन एंड ऑफ करते हो उसका बाउंस इफेक्ट बाकी अगल बगल के जो आइकन पे भी देखने को मिलता है और ये इसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। बाकी जो UI चेंजिंग आया है ना QS के अंदर एंड्रॉयड 16 का, उसका क्या ही कहना, रियली में काफ़ी ज़्यादा बेटर है। जबकि एंड्रॉयड 15 के टाइम में जो नया QS आया था तो काफ़ी बोरिंग था, बहुत लोगों को पसंद नहीं पड़ा था, बट एंड्रॉयड 16 का रियली में देखते ही सभी को पसंद आ गया है और ये चीज़ भाई काफ़ी सही लगा मुझे। बाकी वॉलपेपर स्टाइल में कुछ ज़्यादा नहीं है, वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आपको डिस्प्ले के अंदर ऑटो ब्राइटनेस आपका वर्किंग देखने को मिलता है, आसानी से यूज कर सकते हो। पॉकेट मोड वगैरह है, थीम का ऑप्शन है, इनेबल ब्लर्स है, ओवरराइड फोर्स डार्क मोड वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाता है। कलर सैचुरेशन वगैरह आप यहाँ से अपना बढ़ा सकते हो, कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप फोर्सफुली 120 कर सकते हो या फिर मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो पर ऐप का, या चाहो तो वेरी करवा सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है टैप टू बैकअप, स्लीप, यहाँ पे डिस्प्ले सैचुरेशन का ऑप्शन है, HBM दिया गया है और हाई टच पॉलिंग अगर आप इसे इनेबल करते हो तो बैटरी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करेगा, इसकी जरूरत भी नहीं है, बट आप चाहो तो सिंगल एप्लीकेशन के लिए कर सकते हो, जैसे कि गेमिंग के टाइम पे या बाकी जगहों पे, तो उस तरीके से ये सही है। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है इसका कस्टमाइजेशन, जो कि एंड्रॉयड 15 में काफ़ी कस्टमाइजेशन थे, कुछ चीज़ें रिमूव करी गई है जो कि धीरे धीरे आपको मिल जाएगा। बट अभी क्या आपको मिल जाता है, मोनेट के अंदर इन करते हैं तो ये सारे कस्टमाइजेशन जो कि आप पहले भी यूज कर चुके हो। बट यहाँ पे वॉलपेपर के अंदर से कलर पिकिंग का एक नया फीचर्स दिया गया है, जो कि आपने ये Realme UI Oxygen UI में देखा होगा, बट ये अभी प्रॉपर मुझे वर्किंग देखने को नहीं मिला है, कोई भी चेंजिंग मुझे नज़र नहीं आता जब भी मैं कलर चेंज करता हूँ तो मे भी आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगा। अभी जस्ट आया है ये फीचर्स, तो शायद देखते हैं कब क्या होता है। बाकी यहाँ पे आपको मिलता है स्टेटस बार वगैरह का, लैरिक का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, 4G LTE चेंज करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, हाइड वगैरह का ऑप्शन मिलता है, क्लॉक का, बैटरी के अंदर सिमिलर ऑप्शन है जो कि पहले हमें देखने को मिला था, ब्राइटनेस कंट्रोल का है। नोटिफिकेशन के अंदर आपको यहाँ पे एक्शन चिप वगैरह देखने को मिल जाता है, जब भी आप कोई डाउनलोड करोगे यहाँ पे उसके नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बटन, जहाँ पे इन्वर्ट और बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बाकी लॉक स्क्रीन के अंदर आपको अनलॉकिंग एनिमेशन वगैरह, हाइड स्टेटस बार वगैरह, एम्बिएंट लाइट वगैरह भी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, कंट्रोल दिया गया है। मिसलेनियस के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे कि पहले आपको FPS का, फोटो स्टोरेज का और बहुत सारी चीज़ों का मिलता था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अभी फिलहाल मिसिंग है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आपको दे दिया गया है की बॉक्स का फीचर्स, जिसको जैसे आप विदाउट रूट के सारी चीज़ें फिक्स कर सकते हो। और एक वर्किंग की बॉक्स अभी मेरे पास है जो वर्किंग है इस OS के लिए ना, वो मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, बस सिंपल आना है, इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, ये आपका यहाँ पे लोड हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपका है जो तीनों पास रहेगा, डिवाइस सर्टिफाइड हो जाएगा और बैंकिंग ऐप काम करेंगे और बूट और लॉक का भी प्रूफ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी के टाइम पे मैंने जो चेक किया ये वर्किंग नहीं है, बट एक मेरे पास वर्किंग था, वो मैं आपको दे दूंगा। डोंट नो व्हाई अभी सारे क्लीन हो गए, जो कि थोड़ी देर पहले काम कर रहा था, तो एक बार आप चेक कर लेना जो मैं दिया हूँ वो काम कर रहा है नहीं, क्योंकि वो मेरे हिसाब से टेस्टेड किया हुआ है और वर्किंग भी था। लेकिन गूगल का कोई अता पता नहीं है, भरोसा नहीं है, कभी इसे ब्लॉक कर देता है। तो अगर आपका वर्किंग नहीं निकल के आता है तो आप यहाँ पे डिफरेंट की बॉक्स यूज कर सकते हो या रूट मेथड, क्योंकि आपको मैं दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट, मैंने जब इसे डाला चेक किया उसमें ये काम कर रहा था। तो जो वर्किंग है वो मैं फाइंड करके दे दूंगा, अदर आप खुद से फाइंड आउट कर लेना। तो ये देखो जैसे ही फिक्स करोगे तीनों फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपका है जो यहाँ पे बूट और लॉक का भी प्रूफ यहाँ पे आ जाएगा और आपका जो डिवाइस सर्टिफिकेशन है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती, बस आपको एक वर्किंग की बॉक्स है जो ऐड करना है, जो कि अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो आई डोंट नो व्हाई ये दिक्कत कर रहा है, जबकि कुछ देर पहले बिल्कुल सही काम कर रहा था। मे भी गूगल ने कांड कर दिया हो थोड़ी देर पहले ही, जिसकी वजह से दिक्कत आई होगी। बाकी हम आते हैं होम स्क्रीन पे, तो यहाँ पे इसका जो खुद का लॉन्चर है वही देखने को मिलते हैं, जहाँ पे वही सारे कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आपने पहले यूज किए हुए हैं एंड्रॉयड 15 के साथ। तो वो सारी चीज़ें और ये प्रॉपर यहाँ पे काम भी करता है, कोई दिक्कत नहीं आता। कैमरा जो आपको देखने को मिलता है वो सिस्टम डिफॉल्ट पोको वाला ही है, स्टॉक कैमरा, तो कैमरे की दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी यहाँ पे हम बात करें कॉल रिकॉर्डिंग की, तो BCR दिया गया है, तो आप कॉल रिकॉर्डिंग कर पाओगे। गूगल डायलर है या नहीं उसे कोई लेना देना आपको नहीं रहेगा। और रही बात परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है इसका, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। बट ऐप्स ओपनिंग, क्लोजिंग वगैरह और बाकी चीज़ों की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे बिल्कुल ही स्मूथली है जो काम कर जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो 1 क्लिक
क्लिक पे लास्ट और 1 क्लिक पे है जो फर्स्ट। इस तरीके से स्विच करता है। फ्री मेमोरी और बाकी अदर ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, फ्री फॉर्म का, लॉक का, स्क्रीनशॉट का, फोर्स का, और अबाउट इन्फो में जाते हैं तो इसके यूआई में भी चेंजिंग आया है एंड्रॉयड 15 होने के वजह से। अब रही बात टेस्ट रिजल्ट। इसका सेटअप कंप्लीट किया मैंने, डिवाइस सर्टिफिकेशन चेक किया तो वहाँ पे इशू था, तो मैंने कीबॉक्स से उसे फिक्स किया था और कुछ इस तरीके से आपको लुक देखने को मिलता है। और ये रही फिक्सिंग वाली चीज़ है जो कि मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी। बाकी ये बाय डिफॉल्ट इसका वॉलपेपर आता है जो कि सही है, बट आप चेंज कर सकते हो। अनदर यह है फर्स्ट टाइम का ही हमारा AnTuTu स्कोर, जो कि फर्स्ट डे ही मैंने चेक किया था जब रोम बूट किया था तो इस तरीके से स्कोर था। लेकिन सेकेंड डे जब मैं इसका परफॉर्मेंस बूस्ट करता हूँ और चेक करता हूँ तो ये अपने टॉप नॉच पे पहुँच जाता है। और यहाँ पे सेकेंड डे आप देखो हीटिंग भी अंडर कंट्रोल है जो कि ओनली ऑन 36 है, क्योंकि मेरे एरिया में बारिश हो रहा है कई दिनों से लगातार, और जिसकी वजह से मौसम काफ़ी कूल डाउन रहता है तो टेम्परेचर यहाँ पे गेन देखने को नहीं मिला। लेकिन जब मैं फर्स्ट डे जब रोम बूट करता है उस दिन चेक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे उस दिन थोड़ा टेम्परेचर गया था, उतना ज़्यादा नहीं गया कि मौसम ऑलरेडी चिल्ड है तो दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे है फर्स्ट डे का हमारा Geekbench जो कि ओवरऑल ठीक है, लेकिन जब सेकेंड डे में बूस्ट मोड यूज़ करता हूँ तब यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है अच्छा खासा, जो कि अच्छा लगा मुझे। और ये हमारे फर्स्ट डे का CPU टोटल जो कि उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन सेकेंड डे जब परफॉर्मेंस मोड में ऑन कर देता हूँ तो 3,98,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 3,31,088 का परसेंटेज, और ये काफ़ी ज़्यादा सही निकल के आता है और ये चीज़ सही लगी मुझे। तो परफॉर्मेंस रियली में काम दे रहा है जो प्रोफाइल सेटिंग दिया गया है। और रही बात यहाँ पे बैटरी ड्रॉप वगैरह, तो आप यहाँ पे देखो कि 59 के बाद मॉर्निंग में हमें देखने को मिलता है 55, जहाँ पे 4% का बैटरी ड्रॉप हुआ है 9 आवर्स 51 मिनट के अंदर, यानी 10 आवर्स स्टैंड बाई टाइमिंग है हमारा। और ये सही है, कोई ख़राब नहीं है, क्योंकि 10 आवर्स के अंदर 4% नॉर्मल सा देखने को मिलता है मैक्सिमम जगहों पर। तो इससे रिलेटेड मैं आपको शिकायत नहीं करने वाला कि बैटरी थोड़ा ज़्यादा ड्रेन कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और फोटो स्टोरेज वगैरह आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाता है पिक्सल वाला, जो कि अच्छी बात है क्योंकि इसका सेटिंग नहीं दिया गया बट बाय डिफॉल्ट अनलॉक किया गया है। लेकिन एक चीज़ की थोड़ी सी कमी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, वो है 120 FPS का सेटिंग अनलॉक नहीं होना, एक्स्ट्रा स्ट्रीम नहीं होना, क्योंकि इसका सेटिंग नहीं है और बाय डिफॉल्ट नहीं किया गया। मैं भी कुछ दिनों में वापस ऐड कर दिया जाएगा, बट अभी के टाइम पे आपको 90 FPS वाला ही करना पड़ेगा। और वैसे भी ये डिवाइस 90 FPS अच्छे से हैंडल कर लेगा, 120 पे आपको अप डाउन देखने को मिलता रहेगा, तो ये आप चीज़ समझ सकते हो। और यहाँ पे कैमरा वगैरह मैंने चेक किया, काफ़ी सही निकल के आता है। चार्जिंग स्पीड 10 मिनट में 34 चला जाता है, तो ये भी आपका काफ़ी सही देखने को मिलता है स्पीड वगैरह। तो रोम तो भाई रियली में मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी पसंद आया और मेरी तरफ से रिकमेंडेड भी होने वाला है, क्योंकि जब आप इसे यूज़ करते हो ना तो यहाँ पे हमेशा आपको सिमिलर टाइप का फील नहीं आता कि यार पहले जैसे ही बोरिंग है, नहीं, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है, स्पेशली यहाँ पे साउंड वगैरह जो ऐड किए गए उसकी वजह से। और बाकी यहाँ पे जो टच रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी सही है और काफ़ी ईवाई आपको रिफाइन फील होता है इस बार का, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैं कहने वाला हूँ। और रही बात इसे डालना कैसे, तो आप इसे अपने ऑरेंज फॉक्स रिकवरी से भी फ्लैश कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड रहेगा FW लेटेस्ट वाला, या फिर मैं रिकमेंडेड करूँगा कि ADB साइड लोड का मेथड यूज करो। एक अल्टीमेट गाइड वीडियो मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जिसे आप देख के सीख सकते हो कि इसे डालना कैसे, उसका आप इसे ईजिली अपने फ़ोन के अंदर डाल पाओगे। तो उसे चेकआउट कर लेना अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इसे इंस्टॉल करने से रिलेटेड। ओके, वहाँ पे सारी चीज़ें बता रखी है। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जाना अगर आपको रेगुलर वीडियो चाहिए तो।